जय हिंद साथियों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि 3 अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर पर बेसिक पे क्या होगा 8वें वेतन आयोग में। तो आज समझते हैं कि आखिर न्यू बेसिक पे होगा क्या और ये फिटमेंट फैक्टर क्या है और कैसे निकलता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का ओल्ड बेसिक पे 100 रुपए है, ठीक, और 3% पर ईयर इंक्रीमेंट लगता है। तो इस हिसाब से अगर हम 10 सालों का टोटल इंक्रीमेंट निकालें तो वो लगभग 34% हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्यूमुलेटिव होता है, हर साल 3% बढ़ता है, तो वो लगभग 34% तक बन जाता है आफ्टर 10 ईयर, क्योंकि हर बार नई बेसिक पे का 3% होता है, जुड़ता है। तो सीधे सीधे अगर देखा जाए तो 10 ईयर्स 30% तो यही हो गया, लेकिन वो क्यूमुलेटिव होता है तो लगभग 4% और ज़्यादा हो जाता है, तो ये 34%। अब डीए 60% हो गया तो टोटल बन गया 194%। अगर इसको हम पॉइंट में देखें तो ये 1.94 हो, ये फिटमेंट फैक्टर जो आज की तारीख में मिल रहा है लोगों को। अब आइए कि अगर सरकार ओल्ड बेसिक पे को मान लीजिए कि उसको बढ़ा के 70% कर देती है, तो अब आपका 1.94 तो वो था पिछला, और 0.7 और इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये लगभग आपका बन जाएगा 2.64%। 70% का इंक्रीमेंट सरकार बहुत सोच समझ के देगी। अब ये डिपेंड करेगा कि कमीशन अपनी कैसी रिपोर्ट देता है, क्योंकि जब आज से 10 साल पहले 7 CPC लगा था तब उस समय अलग पैरामीटर्स थे, आज अलग पैरामीटर्स होंगे। आज लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है लोगों का, तो उस हिसाब से उस पर अभी रिसर्च चल रहा है। किन किन चीज़ों पर अभी जो है एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ गई हैं, तो उन पर कुछ और जुड़ेगा, तो इस हिसाब से जो बेसिक पे बनेगा, तो वो नया बेसिक पे क्या होगा ये सरकार डिसाइड करेगी। कमीशन जो रिकमेंड करेगा, फिर फाइनली गवर्नमेंट उस पर अपना डिसीजन लेगी। फिर जो भी डिसीजन होगा गवर्नमेंट का, उस हिसाब से गवर्नमेंट अपना फिटमेंट फैक्टर तय कर देगी। मान लीजिए अगर ये फिटमेंट फैक्टर जो लिखे हैं ऊपर ब्लू कलर और ग्रीन कलर और रेड कलर के सर्कल में, तो अगर ये लागू होते हैं तो इनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं अपने लेवल वाइज आपकी सैलरी क्या हो सकती है, तो आप इस टेबल में चेक कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि फिटमेंट फैक्टर 2.64 पर मोहर लग जाती है, तो 18,000 वाला जो बेसिक पे है वो लगभग 57,600 बन जाएगा। अगर ये 2.86 पे बात बनती है तो ये लगभग 61,300 होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।